दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको इंडियन आर्मी की 10+2 की टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में जानकारी देंगे। ये एक परमानेंट कमीशन होता है। इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर सेलेक्ट किए जाते हैं ना, उनमें एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है और दूसरा परमानेंट कमीशन होता है। तो ये वैकेंसी परमानेंट कमीशन के लिए आती है। इसका कोर्स हम हमेशा ही हर साल आता रहता है। वैकेंसी कम होती है, लेकिन 10+2 के बाद जो बच्चे इधर उधर तैयारी करते हैं, फिर कोई बीटेक करते हैं किसी प्राइवेट सरकारी कॉलेज से, फिर जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं, उन लोगों तो उन सबसे बहुत ही अच्छी नौकरी आपके पास है। फ्री में आप बीटेक करेंगे, जो बीटेक की डिग्री मिलती है, टेक्निकल डिग्री, और आर्मी आपको उस टाइम पे सैलरी भी देगी, रैंक भी देगी, तो आपको हर कुछ मिलने वाला है। तो इससे अच्छा आपके लिए कोई कोर्स नहीं हो सकता अगर आप 10+2 के बाद कोई अच्छी जॉब देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस इंडियन आर्मी की 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। तो इसके लिए जो आपका 10+ यानी 12वीं क्लास जो आप पास होने चाहिए, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होना चाहिए, पीसीएम सब्जेक्ट। उसके बाद में आप जेई 2023 का एग्जामिनेशन में अपीयर्ड होने चाहिए, यानी आपने जेई का फॉर्म भरा है और जेई एग्जाम में बैठे हुए हैं। वो हर साल एग्ज़ाम, जब अभी 23 का है, जब 24 का रहेगा तो 24 का आएगा, लेकिन ये एकदम टाइमली होने वाला एग्ज़ाम है और ये हमेशा ही ये वैकेंसी आती है, क्योंकि ये कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है इसमें। अब परमानेंट कमीशन मिलेगा, बता दिया। इसके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में जो बात करनी है वो ये कि इंडियन सिटीज़न, भूटान, नेपाल, ये हो गया। और इसके साथ में एज लिमिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 16.5 साल से 19.5 साल तक। 16.5 साल से 19.5 साल तक 12वीं के पास के बच्चे। तो 2023 का अगर कोई देने जाएगा तो उसके हिसाब से 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उनमें 10+2 जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हैं, और मिनिमम 60% मार्क्स इन अग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी आपके तीनों सब्जेक्ट में 60, मिनिमम 60 या उससे ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा, जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। देखो, जेई अभी क्या हो रहा है, 2 स्टेज में होता है, जेई मेंस एंड एडवांस। तो आपको फॉर्म भर के केवल एग्ज़ाम देना है बस, ताकि तभी आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, आर्मी में जा रहे हैं आप। और दूसरा जो एसएसबी होगी उसको पार करना। तो ज़्यादातर लोग तो इस एग्ज़ाम में यानी एंट्री मार लेंगे, यानी वो एसएसबी के लिए चले जाएंगे, लेकिन जो मेन हर्डल आएगा वो यहाँ पे एसएसबी में आएगा। ठीक है, वैकेंसीज जैसे ये 90 है अभी, तो इसी तरीके की वैकेंसी आती है 100, 90, 80, ऐसे ही वैकेंसी रहती है। इनमें जो कैपेसिटी है कैडेट ट्रेनिंग विंग्स की, उसके आधार पे वैकेंसी आती है। कभी सब थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, घट जाती है, लेकिन मोस्टली यही रहती है। कमीशन में अगर सक्सेसफुल हो गए, 4 साल का कोर्स कर लिया, तो परमानेंट कमीशन मिलेगी आर्मी में और रैंक मिलेगी लेफ्टिनेंट, इसके बाद कैप्टन, इसके बाद मेजर, वो सारी रहेगी। लेकिन आपको सीधे जैसे ही 4 साल पूरा किया, आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल जाएगी। टोटल ट्रेनिंग 4 साल की रहेगी। फेज़ 1 में आपको जो फेज़ 1 की ट्रेनिंग होगी, इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट सीएमई पुणे। तो एक तो पहले वाली ट्रेनिंग पुणे में होगी, मऊ में होगी, या एमपी में है, और सिकंदराबाद में होगी। 3 साल तक आप यहाँ पे रहेंगे। और चौथा जो साल होगा उसमें आईएमए देहरादून में जाएंगे, जो प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होगी एकेडमी की। तो इस तरीके से 4 साल पूरा करने के बाद में आपको डिग्री मिलेगी, अवॉर्डेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ट्रेनिंग। इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो फाइनल होने के बाद आपको कमीशन परमानेंट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग समझो 13,940 रुपये होगी, और वो और पर वीक होगी। इतना पर वीक आपका पैसा लग रहा है, आप सरकार आपके ऊपर खर्चा कर रही है। तो और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वो स्टेट के द्वारा बार्न किया जाएगा, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट। अगर आपने अपने पर्सनल रीजन पे अगर 4 साल का कोर्स किया और उसके बाद आर्मी ज्वाइन नहीं की, एक तरफ क्या है कि नौकरी बच्चे ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ आप अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप ट्रेनिंग करिए तो आपको ज्वाइन करना है।
13,940 रुपये पर वीक आपका खर्चा आ रहा है। अगर आपने अपना पर्सनल रीज़न बता के नौकरी नहीं ज्वाइन की और छोड़ा तो आपको इसका पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। प्रमोशन क्राइटेरिया: लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये आपके लिए पूरा पूरा क्या है, वैकेंसीज हैं। आप यंग एज में ज्वाइन करेंगे, आप बहुत ऊपर तक जाते हैं, तो ये एक बहुत बहुत ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी आपके लिए आर्मी में है। एक बार पे देख लीजिए। लेफ्टिनेंट में जब आप रहेंगे तो 56,100 रहेगी। इसके बाद कैप्टन में थोड़ा बढ़ेगी, मेजर में थोड़ा बढ़ेगी। जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं उनकी सैलरी 1,21,200 रुपये अभी के हिसाब से रहेगा। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 2 लाख के ऊपर चली जाएगी। मिलिट्री सर्विस अलाउंस आपको 15,000 और बहुत सारे ये CD जो ये सारे दिए हुए हैं वो सब मिलेंगे, यानी अलाउंसेस बहुत हैं। क्वालिफिकेशन ग्रांट मिलती है आपको, अदर अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं और टोटल सैलरी आप जितना सोच नहीं रहे होंगे उससे ज़्यादा मिलती है। तो इस हिसाब से सैलरी वाइज आपको टेंशन ज़रा सा भी नहीं लेना है और मतलब हर चीज़ का टेक केयर आपकी आर्मी ज़रूर करेगी। तो आपको इन सब के बारे में कोई सोचना नहीं है, आपको इसके लिए अप्लाई करना है और आपको सैलरी, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल आपके लिए, आपके रीजन के लिए, आपके एरिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, तो उसमें आपका होगा कि आपका एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। किसके बेसिस पे? जो आपका जेई मेंस का पेपर होगा उसके बीच पे एक कट ऑफ करेंगे। आपको इंडिविजुअल को मेल आएगा, मेल के बाद में SSB की डेट दी जाएगी, यानी जो इंटरव्यू होता है, SSB ये बोर्ड होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये आपको मेल भेजेंगे। यहाँ पे आपको 5 दिन का पूरा इंटरव्यू होगा। ये बहुत टफ इंटरव्यू होता है, इन जगहों पे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के सेंटर रहते हैं प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु, जालंधर, और इसमें बहुत अच्छे से आपको जज किया जाएगा। उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम आपको ऑफर करी जाएगी, पुणे, मॉ और सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पुणे वाले रहेंगे उनको मिलेगी। IT और टेलीकॉम मॉ में होगा। सिकंदराबाद में होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो परमानेंट ऑफ ये हो गया। तो इस तरीके से आप इंडियन आर्मी में बिना खर्चा किए इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक